लगभग 17 और इस सत्र की वजह से विधानसभा का अवमूल्यन हुआ। एक सुसंगठित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जितनी हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें विधानसभा, न्यायपालिका और दूसरी जो संस्थाएं हैं इन सब संस्थाओं के मांग को हटा आप अंदाज ये लगाए पहले तो सत्र के तरीके से होना चाहिए 60 दिन 7 बजे विधानसभा नियम और आप 15-16 दिन चला रहे हैं कुल मिलाकर ये 3 दिन का सत्र नहीं 2 दिन का सत्र 2 दिन का सत्र भी 1 दिन में आपने निपटा दिया। ऑपोजिशन बाहर गया तो आपने विधेयक को इस तरीके से पारित कर दिया बहिर्गमन किया लेकिन आपने कोशिश करनी चाहिए कि विपक्ष आए तब उसके बाद और ये बड़ी भारी रकम जिससे हम मजाक के पात्र बन गए। आपने नगर पालिका नगर निगम या नगर पंचायतें हैं उनके चुनाव से आप इतने डरे हुए हैं सरकार इतनी डरी हुई कि विधानसभा ने बिल पारित कर दिया स्पीकर ने पारित घोषित किया है और आप उसके बाद बिल्कुल प्रवर्तन ये नियम के खिलाफ है हो ही नहीं सकता। कैसे कर सकते हैं प्रवर्तन समिति को भेजने यदि किसी बिल को भेजना है तो आपको पहले जो बिल पारित हुआ है उसके निरस्त करने का बिल लाना पड़ेगा। जब वो निरस्त होगा तो उसके बाद आप नया बिल लेकर के आएंगे और उस बिल के पारण के दौरान उसको प्रवर्तन समिति को भेजने की अनुशंसा हो सकती है। ये नियम है। आपने सारे नियमों को एक तरफ रख करके आप इतने घबराए हुए थे चुनाव से कि चुनाव आप टालना चाहते थे और आपने उल्टी गंगा बहा इससे हमारी विधायिका का महत्व कम हुआ इससे हाईकोर्ट की अवमानना हुई है। हाईकोर्ट कह रहा है चुनाव करवाओ आपने खुद हाईकोर्ट में लिख करके दे रखा है कि अमुक तारीख तक हम चुनाव करवा देंगे आप क्या करोगे। इसलिए हमें एक सुझाव कि आप एक दिन का विशेष सत्र करें उसमें अपनी इस गलती को भी दुरुस्त करिए जो गलती कर चुके हैं प्रवर्तन समिति वाले जल्दी बुलाइए और जो भी व्यवस्था वो है वो काम करके और उसमें आप पारित करवाइए और चुनाव समय पर करवाइए। दूसरी बात इस विधानसभा में आपदा के बाद यदि उत्तराखंड की विधानसभा में नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। 3 राज्य और चौथा केरल इस समय आपदा से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। एक हिमाचल जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और उसके बाद केरल। यदि उत्तराखंड की विधानसभा में आपदा पर आधा दिन चर्चा नहीं होगी तो गांव के लोग क्या कहेंगे। श्री हरी धामी जहाँ धारचूला के विधायक हैं उनके 2 गांवों का अस्तित्व पूरा खत्म हो नहीं सके। या आपने आधे घंटे की लिमिट कर दी कि आधे घंटे के अंदर सब खत्म करिए तो भाई आपदा जैसा बड़ा सवाल आधे घंटे में कैसे खत्म करें। यदि उत्तराखंड की विधानसभा आपदा पर विचार नहीं कर सकती है तो फिर उत्तराखंड की विधानसभा गरीबी की विधानसभा इस राज्य की विधानसभा तो नहीं है किसी और राज्य की विधानसभा। उसी तरीके से 2 महीने के अंदर 13 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया। जिस तरीके से कथा करने गया कांड है उसी तरीके का कांड देहरादून में हुआ यही बुजुर्ग में हुआ बंदपुर में हुआ हरिद्वार में सांतरसा में हुआ जिसमें सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति निर्मोह और भागा हुआ उसको पकड़ ही नहीं रहे। निर्मम तरीके से पहले बलात्कार सामने हुआ फिर उसकी हत्या कर दी गई गरीब दलित बेटी की जो और ऐसे 13 केसेस आज ही के अखबारों में 2 केस हैं बलात्कार। एक में एक बूढ़े ने पता नहीं कैसा बूढ़ा था 2 साल की बच्ची के साथ
एक दूसरा केस है इसी तरीके। तो ये हमने कहा है एक दिन केवल महिला सम्मान पर चर्चा उत्तराखंड महिला पुराण। आप महिलाओं के सम्मान पर एक दिन नहीं कर सकते चर्चा, करके बातचीत करते एक रेजोल्यूशन पास करते, रेजोल्यूशन के साथ आगे आते कहते कि सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए सब सारे राज्य के प्रबुद्ध लोगों का जिसमें मीडिया भी है सबका आह्वान करते कि साहब इस तरीके की जो कोई बढ़ रही है समाज के अंदर इसके खिलाफ जागरूक फैलाइए, सामाजिक चेतना फैलाइए। लेकिन आपने विधानसभा में सामान्य कानूनी व्यवस्था के साथ उसको भी लपेट दिया महिला सम्मान को। तो जो राज्य की विधानसभा महिला सम्मान की बात नहीं कर सकती है तो किस पर बात करें? मैं बहुत निराश हूँ। एक वरिष्ठ विधायक यहाँ पे हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूँ, आज दीगर ऑप्शन तो मैंने उनके सामने नहीं कहा। ये बहुत गहरी निराशा हुई है और मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये सरकार यदि कुछ भी इनमें समझ है तो एक दिन का विशेष सत्र आए और उस सत्र में अपनी पहली गलती प्रवर्तन समिति वाले को दुरुस्त करे और दूसरा जो है महिला सम्मान और आपदा पर आपने हरीश धामी का जो है उसको यह है कि भाई आधा ही घंटा भी दिया था तो मुझको ही बुलवाते है उसे देखिए दिल में भाव आती है, उसने गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन सत्यता ये है कि सब बुलाना चाहते थे हरीश धामी को और लोगों को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने केवल आधा घंटा समय दिया। ये सारे कांग्रेस पक्ष से मान करके चला कि जब आएगी तो उसको स्पीकर से फिर अनुरोध कर लेंगे कि एक घंटा और बढ़ा दीजिए। ऐसे ही होता है विधानसभा के अंदर, चर्चा बढ़ा ही नहीं। ये किसके इशारे पर चर्चा नहीं बढ़ाई गई? सत्तारूढ़ दल को स्वयं सुझाव देना चाहिए था। ये मानिया जो है आप ये कर दीजिए। और ये चर्चा कैसी चर्चा है जिस चर्चा में मुख्यमंत्री ने उत्तर नहीं दिया? उत्तर दिया इसी से पूछे ना, मुख्यमंत्री को उस चर्चा का उत्तर देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री सदन में थे ही नहीं, उन्होंने चर्चा नहीं की। तो इसका मतलब सरकार भागना चाहती थी, आपदा में उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था और वो नगर निकाय चुनाव से डरे हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उकसाओ सत्तारूढ़ दल को, नाराजगी में जो है न विपक्ष बाहर वॉकआउट करे और हम जल्दी जल्दी पारित करें। और मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के विधायक फिर वापस आना चाहते थे, आ रहे थे। हाँ, जब ये पहुँचे तब सत्र खत्म कर दिन के हम कल जसपुर में एक बोर्ड लगाए, सरकार बोर्ड लगाए जसपुर जिला, और यहाँ जिले का बोर्ड लगाने के बाद एसडीएम भी बैठना छोड़ दे और तहसीलदार भी नहीं बैठे। कैसा लगेगा आपको जसपुर में? आपका अपमान लगेगा। सब जगह नेशनल हाईवेज पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मतलब ये रास्ता गैरसैंण की तरफ जाता है ग्रीष्मकालीन। गैरसैंण में भी बोर्ड लगा है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। और वहाँ हालत ये है कि गैरसैंण में जिस दिन से बोर्ड लगा है एसडीएम भी नहीं बैठा, तहसीलदार भी नहीं बैठा। जब मैंने वहाँ वालों से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ तो एसडीएम और तहसीलदार भी नहीं बैठा। तब मैं मोमबत्ती लेकर के सैकड़ों महिलाओं